सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं, संसद पर छोड़ा फैसला। अधिकारों पर बनेगी कमेटी। समलैंगिकता केवल शहरी कॉन्सेप्ट नहीं, ट्रांसजेंडर की विषम लैंगिक शादी मान्य। LGBTQ+ को भी जीवन साथी चुनने का अधिकार। सेम सेक्स को बच्चा गोद लेने का अधिकार। समलैंगिक विवाह के विरोध में 3 जज, 2 ने किया समर्थन। जानिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें। समलैंगिक विवाह से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। समलैंगिक समुदाय को कोर्ट के फैसले से झटका लगा है। समलैंगिक शादियों को मान्यता देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे संसद के जिम्मे बढ़ा दिया है। CJI ने कहा कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को समलैंगिकों के अधिकारों के लिए उचित कदम उठाने की दिशा में निर्देश जारी किए हैं। जानिए फैसले की बड़ी बातें। सबसे पहले CJI चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ा। उन्होंने कहा कि यह अदालत कानून नहीं बना सकती, वह केवल इसकी व्याख्या कर सकती है और इसे प्रभावी बना सकती है। यह कल्पना करना कि समलैंगिकता केवल शहरी इलाकों में मौजूद है, उन्हें मिटाने जैसा होगा। किसी भी जाति या वर्ग का व्यक्ति समलैंगिक हो सकता है। CJI ने साफ किया कि स्पेशल मैरिज एक्ट की व्याख्या में बदलाव की जरूरत है। यह नहीं, इसका फैसला संसद को करना है। जीवन साथी चुनने की क्षमता अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ी है। संबंधों के अधिकार में जीवन साथी चुनने का अधिकार और उसकी मान्यता शामिल है। इस तरह के संबंध को मान्यता नहीं देना भेदभाव होगा। CJI ने कहा कि समलैंगिक लोगों सहित सभी को अपने जीवन के नैतिक गुणवत्ता का आंकलन करने का अधिकार है। इस अदालत ने माना है कि समलैंगिक व्यक्तियों के साथ भेदभाव न किया जाना समानता की मांग होगी। कानून यह नहीं मान सकता कि केवल विपरीत लिंग के जोड़े ही अच्छे माता पिता साबित हो सकते हैं, क्योंकि यह समलैंगिक जोड़ों के खिलाफ एक भेदभाव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये सुनिश्चित करें कि समलैंगिक समुदाय के साथ भेदभाव ना हो। सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लिंग परिवर्तन ऑपरेशन की इजाजत उस उम्र तक न दी जाए जब तक कि इसके इच्छुक लोग इसके परिणाम को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं हो। सरकार समलैंगिक अधिकारों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए कदम उठाए। CJI ने पुलिस को समलैंगिक जोड़ों के संबंधों को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि समलैंगिकता प्राकृतिक होती है, जो सदियों से जानी जाती है। इसका केवल शहरी या अभिजातीय वर्ग से संबंध नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र समलैंगिक लोगों के अधिकारों के संबंध में फैसला करने के लिए पैनल बनाएगा। जस्टिस SK कौल ने समलैंगिक जोड़ों को कुछ अधिकार दिए जाने को लेकर प्रधान न्यायाधीश से सहमति जताई। जस्टिस कौल ने कहा कि समलैंगिक और विपरीत लिंग के संबंधों को एक ही सिक्के के 2 पहलुओं के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता देना वैवाहिक समानता की दिशा में एक कदम होगा। जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने कहा कि मैं CJI चंद्रचूड़ के कुछ विचारों से सहमत और कुछ से असहमत हूँ। जस्टिस भट्ट ने कहा कि समलैंगिक व्यक्तियों को अपना साथी चुनने का अधिकार है। देश के लिए ऐसे संबंधों से जुड़े अधिकारों को मान्यता देना बाध्यकारी नहीं हो सकता। जस्टिस भट्ट ने गोद लेने के समलैंगिक जोड़ों के अधिकार पर CJI से असहमति जताई और कहा कि उन्होंने कुछ चिंताएं व्यक्त की है। जस्टिस भट्ट ने कहा कि कानून के अभाव में विवाह का कोई योग्य अधिकार नहीं है। जस्टिस भट्ट ने जस्टिस कौल की इस बात से सहमति जताई कि संविधान में विवाह के किसी मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं दी गई है। जस्टिस भट्ट ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों को बिना किसी बाधा और परेशानी के एक साथ रहने का अधिकार है। जस्टिस हिमा कौली ने जस्टिस भट्ट के लिखे फैसले से सहमति जताई। ट्रांसजेंडर की विषम लैंगिक शादी मान्य। CJI ने कहा कि अगर कोई ट्रांसजेंडर किसी विषम लैंगिक व्यक्ति से शादी करना चाहता है तो ऐसी शादी को मान्यता दी जानी चाहिए। यानी ट्रांसजेंडर पुरुष को एक महिला से शादी करने का अधिकार है और ट्रांसजेंडर महिला को एक पुरुष से शादी करने का अधिकार है। ऐसी शादियों में एक पुरुष होगा और दूसरी महिला। चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसी शादियों को अगर अनुमति नहीं दी गई तो ये ट्रांसजेंडर अधिनियम का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इस मामले पर 10 दिनों की सुनवाई के बाद 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, संजय किशन कौल, रविंद्र भट्ट, हिमा कौली और PS नरसिम्हा की 5 सदस्यीय बेंच ने फैसला सुनाया। समलैंगिक समुदाय से भेदभाव न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यौन रुझान के आधार पर किसी को संघ में प्रवेश के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
केंद्र और राज्य सरकारें इस बात का ध्यान रखें कि समलैंगिक समुदाय के खिलाफ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकों के हित में सरकार को कई जरूरी निर्देश दिए। समलैंगिकों के साथ भेदभाव ना हो, पुलिस उन्हें परेशान ना करे। अगर वे घर नहीं लौटना चाहें तो उनके साथ जबरदस्ती ना हो। समलैंगिक परिवार से दबाव की शिकायत करें तो उसे दर्ज करें। एफआईआर दर्ज करने से पहले सुनिश्चित करें कि शिकायत संदेह अपराध है। समलैंगिकों के अधिकारों के बारे में आम लोगों को जागरूक करें। उनकी सहायता के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू करें। समलैंगिक जोड़ों के लिए सुरक्षित आवास बनाएं। इंटरसेक्स बच्चों को ऑपरेशन के लिए मजबूर ना किया जाए। किसी को हार्मोनल थेरेपी से गुजरने के लिए दबाव ना बनाएं। समलैंगिकों के लिए चिकित्सा सुविधा में कोई परेशानी ना हो। इन अहम मुद्दों पर विचार करेगी कमेटी। हम समलैंगिक व्यक्तियों के अधिकारों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों समेत एक कमेटी गठित करके केंद्र के सुझाव को स्वीकार करते हैं। कमेटी इस बात पर विचार करेगी कि क्या समलैंगिक पार्टनर्स को मेडिकल डिसीजन, जेल में भेंट, यात्रा, शव प्राप्त करने के अधिकार के तहत एक परिवार का सदस्य माना जा सकता है या नहीं। समलैंगिक जोड़े संयुक्त रूप से बच्चा गोद ले सकते हैं, इस पर आगे कमेटी विचार करेगी। राशन कार्ड, बैंक खाते, ग्रेचुइटी, पेंशन जैसे सामाजिक लाभ के बारे में कमेटी तय करेगी। इनकम टैक्स एक्ट के तहत मिलने वाले लाभों पर भी कमेटी विचार करेगी। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुझाव लागू किए जाएंगे। इससे पहले चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, इस केस में अलग अलग विषयों पर कुल 4 फैसले हैं। कुछ में सहमति है, कुछ में असहमति है। उन्होंने कहा, अदालतें कानून नहीं बनाती, लेकिन कानून की समीक्षा कर सकती हैं। संविधान के अनुरूप न्यायिक समीक्षा उचित है। हमें मूल अधिकार के मामले में विचार किया है। LGBTQ+ को भी जीवन साथी चुनने का अधिकार। चीफ जस्टिस ने कहा, जीवन साथी चुनना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। साथी चुनने और उस साथी के साथ जीवन जीने की क्षमता जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आती है। जीवन के अधिकार के अंतर्गत जीवन साथी चुनने का अधिकार है। LGBTQ+ समुदाय समेत सभी व्यक्तियों को साथी चुनने का अधिकार है। सेम सेक्स को बच्चा गोद लेने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि केवल एक विवाहित विषम लैंगिक जोड़ा ही बच्चे को स्थिरता दे सकता है। उन्होंने कहा, CARA विनियम 5(3) अप्रत्यक्ष रूप से असमानता यूनियनों के खिलाफ भेदभाव करता है। एक समलैंगिक व्यक्ति केवल व्यक्तिगत क्षमता में ही गोद ले सकता है। इसका प्रभाव समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव को मजबूत करने पर पड़ता है। उन्होंने कहा, कानून अच्छे और बुरे पालन पोषण के बारे में कोई धारणा नहीं बना सकता और यह रूढ़ी हो सकता है कि केवल विषम लैंगिक ही अच्छे माता पिता हो सकते हैं। LGBTQ+ को भी जीवन साथी चुनने का अधिकार। चीफ जस्टिस ने कहा, जीवन साथी चुनना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। साथी चुनने और उस साथी के साथ जीवन जीने की क्षमता और स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आती है। जीवन के अधिकार के अंतर्गत जीवन साथी चुनने का अधिकार है। LGBTQ+ समुदाय समेत सभी व्यक्तियों को साथी चुनने का अधिकार है। आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे पेज को जरूर फॉलो करें।